देखते हैं, लेकिन शुरुआत बेशक बाजार से ही करेगी। कल की भारी गिरावट के बाद आज बाजारों में एक शानदार कमबैक दिखाया है। बाजार में आज चौतरफा खरीदारी रही। सेंसेक्स निफ्टी दोनों इंडेक्स करीब 1.5% की बढ़त पर बंद हुए हैं। निफ्टी 374 पॉइंट चढ़ा तो सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखा गया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज अच्छी खरीदारी रही। बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स आज बढ़त पर बंद हुए। निफ्टी के 50 में से 49 शेयर आज बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहे। इसके अलावा रियल्टी, पीएसयू बैंक इंडेक्स में करीब 2.5% की शानदार तेजी देखी गई। डिटेल्स के साथ अब हैं हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो कंचन, एक अच्छा दिन भारतीय बाजारों के लिए, काफी उठापटक के बाद तो आज की इस तेजी में किस किस ने हिस्सा लिया और कहां पर बात नहीं बनी? डेफिनेटली जिस तरीके की ग्लोबल अनसर्टेनिटी हमें कल के मार्केट में देखने को मिली थी, काफी बड़ा डेंट लगा था, लेकिन जितनी गिरावट थी उसी स्पीड के साथ बाजार ने आज बाउंस बैक भी दिखाया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। निफ्टी के सबसे पहले बढ़ने के वाले शेयर्स की बात करी जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। 5.5% का इजाफा। श्रीराम फाइनेंस 5%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 4.25% और अडानी एंटरप्राइजेस भी करीब 3.5% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। इसके अलावा काफी सारे सेक्टर्स में रियलिटी इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम देखने को मिला है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया, हुडको का नाम आता है 6.5%, क्योंकि रियलिटी आज ओवरऑल पैक में तेजी थी। पीबी फिनटेक खबरों के लिहाज से 6% की तेजी, बीएससी में 7% और आईआरबी इंफ्रा में भी करीब 6% का इजाफा आज के सत्र में देखने को मिला। अब बात करते हैं गिरने वाले शेयर्स की। आईजीएल यहाँ पे 4% का डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है। वोडाफोन आइडिया 3%, मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल 2% और एस्ट्रल इंडिया में भी करीब 1.5% की कमजोरी आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कि ऑयल एंड गैस से पूरा ही जो सेक्टर है वो खबरों के लिहाज से इस टाइम पे फोकस में है और कुछ शेयर्स हैं जहां पे अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। क्रूड जो ऑयल है उसके प्राइसेस में हमें एक कटौती देखने को मिली है। एचपीसीएल 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। बीपीसीएल भी सेम नंबर्स। ऑयल इंडिया की बात करी जाए तो 3% का इजाफा और पेट्रोनेट एलएनजी भी करीब 3.5% के गेन्स लेके आज के सत्र में बंद हुआ है। जी, तो आज बाजार के लिए एक बढ़िया दिन और ज्यादातर शेयर्स ने एक शानदार चाल दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन इस मार्केट अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब टैरिफ वॉर से महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ ही ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा, ये कहना है हीलियस इंडिया के सीईओ दिनशॉय ईरानी का। साथ ही दिनशॉय ईरानी ने यह भी कहा कि जल्दी टैरिफ वॉर का मसला सुलझना चाहिए। दो इकोनॉमीज बड़ी बड़ी टैरिफ पे जो लड़ाई चल रही है यूएस और चाइना की, वो वर्ल्ड के लिए खराब है। मतलब आप सोचिए कि 40-45% ग्लोबल ट्रेड का ये दो इकोनॉमीज कंट्रोल करती है। तो अगर जो ये दो में ही इतनी झड़पें हो रही हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली चाइना, फॉर्चुनेटली व्हाटएवर, चाइना जो है वो ग्लोबल बेस है मैन्युफैक्चरिंग का, तो उनको चाहिए तो वो काफी एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट। ये बड़ा सिनेरियो बहुत ही पेचीदा सा हुआ जा रहा है और बहुत ही वो हानिदायक हो रहा है। मतलब क्योंकि ऐसे लग रहा है कि अगर जो ये ज्यादा देर रहा तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रहेगा और ग्रोथ खत्म हो जाएगी। इसलिए स्टैगफ्लेशन जो सबसे खतरनाक होता है इन्फ्लेशन का, वो वैसा हमें नजर आ रहा है आगे चल के इकोनॉमिक्स में। तो इसलिए थोड़ा बहुत ही कंसर्निंग है। और अब सबका फोकस कल आने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो सकता है, आइए मैं आपको एक अंदाजा देता हूं, क्योंकि आवाज एमपीसी में हमारे एक्सपर्ट्स ने एक उम्मीद जगाई है कि रेट कट होना तय है। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखिए, कल 3 मेंबर्स थे हमारी आवाज एमपीसी में, अदिति नायर, जयेश मेहता और मदन सबनवीस, देश के जाने माने अर्थशास्त्री, और तीनों ने एक सुर में कहा हाँ आरबीआई दरें घटाएगा इस पॉलिसी के अंदर। अब ये रेट रिडक्शन कितना हो सकता है, तो ऑलमोस्ट सबका ही कहना था कि 25 बेसिस पॉइंट यानी 1/4% तो तय है। हालांकि जयेश मेहता और मदन सबनवीस साहब ने, जब उनसे मैंने पूछा कि क्या कोई सरप्राइज हम देख सकते हैं, एक आंसर दिया कि हाँ है ये फैक्टर कि एक सरप्राइज आ सकता है, थोड़ा ज्यादा भी मिल जाए, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट फॉर श्योर। क्या दूसरी और तीसरी तिमाही में भी दरें घटेंगी? यहां से आगे जाते हुए क्या होगा? तो उस पर भी तीनों का हाथ था कि ये जो रेट कट का सिलसिला है ये आगे भी होता हुआ नजर आ सकता है, कंटिन्यू कर सकती है आरबीआई इस पर। फिर है कि आरबीआई का फोकस कहां होगा? क्या महंगाई पर होगा? जी हां,
महंगाई के अलावा ग्रोथ पर होगा। तो ज़्यादातर लोगों का मानना था कि इस वक्त जिस तरीके से आरबीआई चीज़ों को देख रहा है, महंगाई डेफिनेटली उसके फोकस में है, लेकिन अब ग्रोथ पर भी फोकस शिफ्ट हुआ है। साथ ही हमने जब अपने एक्सपर्ट से पूछा कि क्या टैरिफ वॉर, जो इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है, से भारतीय अर्थव्यवस्था दबाव में आएगी, तो उसमें अदिति जी का कहना था कि हाँ आएगी। हालांकि मेहता साहब इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते थे। मदन जी ने भी माना कि हाँ इसका इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारी इकोनॉमी पर भी आता हुआ दिखेगा। क्या अमेरिका में मंदी आने की आशंका है? तीनों ही एक्सपर्ट्स ने कहा कि मंदी के ऐसे बड़े इंडिकेटर्स तो नहीं है, लेकिन हाँ जहां तक आशंका की बात है, ये डर है कि अमेरिका में मंदी आ सकती है। मान लीजिए अगर हमें अमेरिका में मंदी आती है तो क्या वो हमें भी इंपैक्ट करेगी? इस पर भी तीनों ने कहा कि क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है, तो अगर अमेरिका में मंदी आती है तो उसका एक इम्पैक्ट इंडिया पर भी आता हुआ दिखाई देगा। क्या विदेशी निवेशक भारत में लौट कर आएंगे? तो अदिति और जयेश साहब का कहना था कि हाँ एफआईआईज इंडिया का रुख कर सकते हैं, लेकिन मदन जी इससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखते हुए नहीं नजर आए। हालांकि तीनों ने ही एक बात कही कि जो इस वक्त की मौजूदा सिचुएशन है, रेट कट तो आना तय है, लेकिन अब आरबीआई सारे फैक्टर्स को नए सिरे से देखेगा और इसमें जो स्टांस होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदिति एक तरफ थी, उनका कहना था कि न्यूट्रल रहेगा आरबीआई का स्टांस, ज़्यादा बेहतर तरीके से वो पॉलिसी को तब मैनेज कर पाएंगे। लेकिन मदन जी और जयेश जी का कहना था कि नहीं, स्टांस जो है वो न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव हो सकता है। इस सिचुएशन में वो स्टांस आरबीआई को ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये पूरी मौजूदा सिचुएशन को डील करने में। रेस्ट तो कल बाकी देखेंगे कि किस तरीके से आरबीआई की पॉलिसी आती है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि एक रेट कट होता हुआ नजर कल आने वाला है। उसके अलावा आरबीआई की ओवरऑल कमेंट्री पर भी नजर रहेगी कि आरबीआई मौजूदा सिचुएशन को कैसे असेस करता है। इधर आरबीआई पॉलिसी से पहले बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के बाद पीएनबी हाउसिंग, एक्सिस बैंक और एसबीआई में आज अच्छी तेजी थी। गोल्डमैन सैक्स की क्या कहा है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यतिन मोहता। तो यतिन, क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? गुड आफ्टरनून। और अगर हम बात करें पर्टिकुलरली बैंक्स और एनबीएफसी की, तो अभी गोल्डमैन को लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से आपको एक खरीदारी के मौके मिलेंगे, अच्छे रिटर्न बनाने के मौके बनेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें पीएनबी हाउसिंग की, तो यहाँ इनकी खरीदारी की सलाह है और 1184 रुपये का लक्ष्य इन्होंने रखा है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से भी आपको 15 से 20% रिटर्न पहुँचा सकता है। ओवरऑल इनको लगता है कि जो अच्छा सुधार रिजल्ट्स में संभव है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में भी सुधार आपको पीएनबी हाउसिंग में देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक्सिस बैंक भी उनका बाई की रेटिंग है, लक्ष्य है 1228 रुपये। और ये एक प्राइवेट बैंक है जो स्पेसिफिकली वैल्यूएशन के तर्ज पे लगता है इनको कि अच्छी तरीके से आपको ग्रोथ दिखाएगा। ग्रोथ रिकवरी के अलावा सिस्टम में जो लिक्विडिटी आरबीआई ने मुहैया कराई है, इससे एक्सिस बैंक का फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। और एसबीआई में रेटिंग सेल से अपग्रेड करके न्यूट्रल इन्होंने कर दी है, लक्ष्य 823 रुपये रखा है। ऑब्वियसली इनको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी एसबीआई में बैलेंस्ड है और शायद इसीलिए इन्होंने रेटिंग को न्यूट्रली रखा है। जी शुक्रिया। इधर कल आने वाली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से पहले रियल्टी सेक्टर में एक अच्छी तेजी दिखी। अच्छे Q4 अपडेट से रियल्टी शेयरों में 3 दिनों का जो बिकवाली का दौर था वो थमता हुआ नजर आया। रियल्टी सेक्टर का पूरा एक्शन बता रही हैं कंचन नौटियाल। जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने मेंशन भी किया, जो 3 दिन की लूजिंग स्ट्रीक थी आज वो टूटती हुई दिखाई दी है। नंबर्स यहाँ पे अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। जबरदस्त तेजी निफ्टी रियलिटी में देखने को मिली है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो Q4 के अपडेट्स आए हैं वो शानदार आए हैं। एक एक करके स्टॉक की बात समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज की। बेसिकली कंपनी ने अपने जो क्वार्टरली अपडेट्स हैं उसको प्रेजेंट किया है, जहाँ पे बुकिंग वैल्यू में आप देखिए 87% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक सीधा जंप देखने को मिला है। फिस्कल ईयर 25 की बात करी जाए तो वहां पे भी ये जंप जो है 7% तक हमें आता हुआ दिखाई दिया है। अगर Q4 में टोटल सेल देखी जाए नंबर वाइज, यूनिट वाइज, तो वो है 3703 की, यानी कि फिस्कल ईयर 25 में ये जो टोटल नंबर हो गया है वो आ पहुंचा है 15,302 यूनिट का। अब ये हमें रोबस्ट सेल्स तो देखने को मिली है। उसके पीछे का जो मेजर कारण है वो है कंपनी के नए लॉन्चेस, जिसने जो कंपनी की सेल्स है उसको अच्छा खासा एक इजाफा दिया है। यही नहीं बल्कि कंपनी ने इस बार हाईएस्ट एवर बुकिंग वैल्यू को भी अचीव कर लिया है। और साथ ही साथ जो कंपनी की तरफ से एनुअल गाइडेंस आई थी, उसका एनुअल गाइडेंस का 109% जो है कंपनी अचीव करती
हुई यहाँ पे नजर आई है फिस्कल ईयर 25 के अंदर। सेल्स ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिली है, जिसके पीछे के कुछ मेजर कारण और भी है कि जो डिमांड आउटलुक है इस टाइम का वो काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और जो न्यू प्रोजेक्ट्स है वो लोगों को इस टाइम पे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। इस टाइम पे अगर मेजर लॉन्चेस देखें गोदरेज प्रॉपर्टीज की तरफ से, तो रिवरइन जो है उसकी जो बुकिंग वैल्यू है उसने जो 2000 करोड़ के आंकड़े हैं उसको पार कर लिया है। साथ ही जो गुरुग्राम में एस्ट्रा है 1000 करोड़ का आंकड़ा वहां पे पार होता हुआ दिखाई दिया है, और साथ ही साथ एवेन्यू का जो आंकड़ा है वो भी 1000 करोड़ तक पार होता हुआ दिखाई दिया है। ये तो बात थी गोदरेज प्रॉपर्टीज की। आगे बढ़ते हैं। आज मॉर्निंग में हमने स्टॉक्स एंड न्यूज में मेंशन भी किया था, जो ब्रिगेड एंटरप्राइजेज है वो खबरों के लिहाज से आज फोकस में भी बना हुआ है। कंपनी ने जो है मैसूरू में करार किया है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए। इसके वजह से हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट है वो भी बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम प्रेस्टीज एस्टेट की बात करें तो बात ये चल रही है कि जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है वो इस महीने आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। सेबी के पास अर्जी आ सकती है, और अगर आईपीओ का साइज देखें तो 2000 से 2500 करोड़ का माना जा रहा है इस टाइम पे। और मैक्रोटेक डेवलपर्स की इस टाइम पे बात करी जाए तो इनके भी अभी परसों ही हमने क्वार्टर 4 के अपडेट्स देखे थे। नंबर्स काफी ज्यादा रोबस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। प्री सेल्स की बात करी जाए तो 4810 का आंकड़ा ये पार करता हुआ नजर आया था, यानी कि वाई एंड वाई बेसिस पे 14% की ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिली थी। और जो कंपनी ने अपनी फुल ईयर की गाइडेंस दी थी उसको सरपास कर दिया है। गाइडेंस दी गई थी अप्रोक्सीमेटली 210 बिलियन की, और कंपनी ने जो इस टाइम पे जनरेट किया है वो है 237 बिलियन का, यानी कि नंबर्स यहां पे भी पॉजिटिव आए हैं। एक बार वैल्यूएशन की पिक्चर और देख लेते हैं कि जिस टाइम पे मार्केट में हमने पिछले 6 महीने में देखा है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई भी लगाया और मार्केट में भारी गिरावट भी देखने को मिली है। पी को अगर कंपेयर करा जाए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का पी 80x पे ट्रेड कर रहा था, वो 36 पे आ गया है। मैक्रोटेक डेवलपर में भी देखिए कुछ सेम आंकड़ा ही आपको देखने को मिलेगा। डीएलएफ 77 से 40 पे आ गया है। प्रेस्टीज और ब्रिगेड के भी जो वैल्यूएशन है इस टाइम पे काफी ज्यादा इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। इस टाइम पे एनालिस्ट का नजरिया माने तो उन्होंने बोला है कि जो डिमांड आउटलुक है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव बना हुआ है। ऑल थैंक्स टू न्यू लॉन्चेस फ्रॉम द डिफरेंट कंपनीज जो है अच्छे लॉन्चेस लेके आ रही है, सारे ही तत्काल पे लेके आ रही है, चाहे वो लग्जरी हो, चाहे वो मिड हो, चाहे वो मीडिएट हो। तो सारे ही लिहाज से इस टाइम पे रियल एस्टेट काफी पसंद आ रहा है। जी।